नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है। तो ऑप्शन में चंद्रमा पर, मंगल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन और डी में है कोई नहीं। तो देखिए अभी जो है हाल ही में पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर की गई है। अब चलिए आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे और अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो कि जर्मन वैज्ञानिक है, दोनों ने मिल के पदार्थ की पांचवी अवस्था की खोज कर दिया था। कब? 1920 में ही। इसीलिए इसका नाम दिया गया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। अब चलिए आपको बताते हैं कि चंद्रमा पर सबसे पहले कौन देश गया था। तो अमेरिका गया था। और मंगल पर सबसे पहले कौन देश गया था। तो चाइना गया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है। तो ऑप्शन में कर्नाटक, तेलंगाना, बिहार, केरल। तो सबसे यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट यानी तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है तेलंगाना में लगाया जा रहा है। अब देखिए सोलर प्लांट से याद आया कि भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट जो है राजस्थान में लगाया जा रहा है। और भारतीय सेना द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट जो है सिक्किम में शुरू किया गया है। ठीक। अब चलिए कर्नाटक का भी देखते हैं। आकांक्षा पोर्टल जो है कर्नाटक के राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। अब देखिए बिहार के भागलपुर में कछुआ पुनर्वास केंद्र बना है, या फिर बिहार के राजगीर में पहला जो है यानी बिहार का पहला ग्लास ब्रिज बना है। अब देखिए केरल में जो है आपको वन स्कूल वन आईएस योजना हो गया, या न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने वाला सब्जी का पहला राज्य है, या एनआरसी नहीं लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? केरल है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगला क्वेश्चन देखने से पहले बता दें कि जो लोग अभी हमारे चैनल पर नए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और प्लीज़ इसी तरह आगे करंट अफेयर्स की सीरीज मतलब देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप जब हमें सपोर्ट कीजिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और आगे इसी तरह अब हम रेगुलर आपको ये वीडियो लेके आएंगे। क्योंकि हमें बीच में फीवर हो गया था और पटना में जानते हैं कि कितना डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो अभी मैं ठीक हूँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, असम। तो देखिए भांग की जो है व्यवसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा जो है हिमाचल प्रदेश ने किया है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश की कुछ योजना देखते हैं। पर्वत धारा योजना हो गया, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। आयुष घर द्वार योजना जो है या कार्यक्रम जो है हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। और सिक्किम के बारे में बता ही दिए हैं कि भारतीय सेना द्वारा पहला ग्रीन सोलर एनर्जी प्लांट जो है सिक्किम में शुरू किया गया है। अब देखिए राजस्थान के बारे में, जैसा कि ऊपर भी आप जाने कि राजस्थान में पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट। और देखिए राजस्थान के नेशनल हाईवे पे जो है भारत सरकार ने प्लेन लैंडिंग या जो भी फाइटर जेट लैंडिंग का अनुमति दे दिया है। ठीक। अब देखिए असम जो है जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना। तो ऑप्शन में केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो देखिए कृषि भूमि को जो है लीज पर देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो उत्तराखंड बन गया है। अब चलिए यहाँ से कुछ देख लेते हैं। अब देखिए उत्तराखंड में जो है छोटे जानवरों का पहला इको ब्रिज बनाया है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में बना है। और कवक पार्क भी जो है उत्तराखंड में बना है। ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24x7 यानी सप्ताह में 24 घंटे शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराएगा। तो देखिए ऑप्शन में चेन्नई, भागलपुर, पुरी, गोवा। तो आप लोग आंख मूंद के आइएगा और गोवा मार दीजिएगा नहीं। देखिए शुद्ध पीने का पानी है क्या, कौन सा शहर पूछा है, बल्कि राज्य नहीं। यदि आपको राज्य पूछता कि 100% कौन राज्य जो है नल जल योजना जो है या शुद्ध पीने का पानी अवेलेबल करा दिया है तो गोवा होता। मगर सिर्फ एक शहर का बात पूछा है जो सबसे पहले किया गया था किस शहर में। तो इसका आंसर होगा पुरी, जो कि उड़ीसा का शहर है। ठीक। अब देखिए भागलपुर में जैसा कि आपको बताया भी कि कछुआ पुनर्वास केंद्र बना है। और देखिए चेन्नई के बारे में बताए थे कि अभी हाल ही में जो है अमेजन के द्वारा पहला जो है स्टोर केंद्र जहां पूरा जो है महिलाओं के द्वारा काम किया जाएगा वो दूसरा बना है। और जो कि यह दूसरा जो है आपको बना है गुजरात में। और पहला कहां बना था स्टोर जहां पूर्णतः महिलाओं के द्वारा कार्य किया जाता है वो है चेन्नई में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो ऑप्शन में नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, पीवी सिंधु, कोई नहीं। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में जो है भारत के नीरज चोपड़ा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। अब देखिए यह जो है भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। आपको बताते हैं कि भारत ने कुल 7 पदक जीता। ठीक है। अब इसमें देखिए मीराबाई चानू, ठीक है, इन्होंने रजत पदक जीता। उसके बाद पीवी सिंधु जो है कांस्य पदक जीता। अब देखिए
टोक्यो ओलंपिक में जो है पहला स्थान जो अमेरिका का है, जो कि कुल 113 पदक के साथ 1 नंबर पर है। और उसके बाद दूसरा स्थान जो है चाइना का है, कुल 88 पदक है। और उसके बाद हमारे भारत का 48वां स्थान है, जो कि बहुत ही नीचे है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्तमान में टॉप 500 सुपर कंप्यूटर में भारत के कितने कंप्यूटर शामिल है। तो ऑप्शन में 1, 2, 3, 4। तो देखिए वर्तमान में जो है 2021 का जो सुपर कंप्यूटर की गणना में जो है भारत के मात्र 3 सुपर कंप्यूटर जो है ये 500 की लिस्ट में, और वो भी कितना नंबर पे आपको बताते हैं। देखिए वैसे तो पहला स्थान है जापान का, जिसका सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। और हमारे भारत का जो है 89 नंबर पर है परमसिद्धि, 107 नंबर पर है प्रत्यूष, और 187 नंबर पर है मीर। ठीक है, जो कि 3 सुपर कंप्यूटर को इस 500 सुपर कंप्यूटर की लिस्ट में स्थान आया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया जाएगा। तो देखिए यहाँ कुछ कट गया है, तो ये है राजगीर, नालंदा, सारनाथ, कुशीनगर। तो देखिए वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का आयोजन जो है भारत में पहली बार नालंदा में किया जाएगा। ठीक है, आपको बता देते हैं कि नालंदा, अब देखिए बौद्ध धर्म, ठीक है, अब देखिए बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध से जाना जाता है। और आप लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, और उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हमारे बिहार के ही बोध गया में निरंजना नदी के तट पे हुआ था। और उनको वो जो है सबसे पहला उपदेश जो है आपको सारनाथ में दिए थे, और उनकी मृत्यु जो है कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, और उनके जन्म का चिन्ह कमल एवं सार है, उनके मृत्यु का चिन्ह, उनके मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण कहते हैं, और त्याग किए थे उसे जो है महाभिनिषी कर्मण कहते हैं। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है। तो ऑप्शन में उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो देखिए देश का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है आपको उत्तराखंड में खोला गया है। और आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में जो है पहला फर्न पार्क, यानी जो फर्न जो पौधा है वो औषधीय गुण से भरपूर है, इसीलिए इसके संरक्षण के लिए जो है फर्न पार्क उत्तराखंड में खोला गया है। और उत्तराखंड के बारे में आपको पहले ही बता दें कि छोटे जानवरों का इको ब्रिज हो गया, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र हो गया, या कबक पार्क हो गया, यह सब जो है उत्तराखंड में बना है। अब आपको जैसे गोवा के बारे में पता ही है कि यह जो है यहाँ यानी शुद्ध जल, यानी 100% जो है सभी के घर में जो है शुद्ध जल पहुँचाने का पहला यह राज्य है जो कि काम किया है। उसके बाद शराब संग्रहालय जो है गोवा में बना है। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने शुरू किया है। ठीक है, ये 10वां क्वेश्चन है, और इसका ऑप्शन में है महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो देखिए इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके इस आंसर का इंतजार रहेगा। और इससे पहले वीडियो दिए थे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट में इसका आंसर नहीं दिए। ऐसे में क्या होगा कि आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो हम वीडियो नहीं देंगे। जब पढ़ने वाले स्टूडेंट ही नहीं रहेंगे, लोग ठीक है वीडियो देखते हैं, मगर जब हम क्वेश्चन छोड़ते हैं तो भाई उसका कमेंट में जवाब दीजिए, चाहे आप नेट से देखिए, गूगल से देखिए, जवाब दीजिए। और चलिए इसका हिंट बता देते हैं कि इसका आंसर कौन होगा। तो वन स्कूल वन IAS योजना जिस राज्य ने लागू किया उसका आंसर वही होगा। तो इतना हिंट दे दिए, तो आप लोग इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।